ये डेटा है, इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट स्लाइड पर हैं। पहले एक काम करो, इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो जरा। वैसे तो आपको करना है, लेकिन अगर मैं आपको करने को दूंगा आपके मन में ये आएगा कि सर ने कुछ नहीं करा है, ये क्या बात है, इसलिए क्वेश्चन कर देता हूँ। वैसे तो सिंपल है लेकिन कर देता हूँ फिर भी। इसमें अलग से कुछ नहीं बताना, सारे कॉन्सेप्ट पुराने यूज होगा, बस इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसका यूज करना। देखो ध्यान से देखना बोर्ड पे, मतलब स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखना। द फॉलोइंग sketch shows the pipeline carrying material from one location to other. Each location has a demand for material. The demand at वैशाली is 400. लिख लेते हैं ये बात। जो वैशाली पे डिमांड कितनी है 400, ज्योतिषमती पे भी 400 है, पांचाल पे डिमांड है 700 एंड विदिशा पे डिमांड है 200। Each arrow indicates the direction of material flow through the pipeline. The flow from वैशाली to ज्योतिषमती is 300. इस पाइपलाइन में जो फ्लो हो रहा है वो 300 फ्लो हो रहा है इस पाइपलाइन में। The quantity of material flow is such that the demands at all these locations are exactly met. The capacity of each pipeline is 1000. हर पाइपलाइन, जैसे अवंती टू वैशाली एक पाइपलाइन है, अवंती टू विदिशा एक पाइपलाइन है, विदिशा टू ज्योतिषमती एक पाइपलाइन है। हर पाइपलाइन में मैक्स टू मैक्स फ्लो 1000 हो सकता है। मतलब 1000 से ज्यादा किसी पाइपलाइन में फ्लो नहीं हो सकता, 1000 से कम हो सकता है। अब देखो, अब मान लो अवंती से कोई वाटर चलेगा, वाटर या ऑयल या कुछ भी, मान लो मैंने वाटर बोल दिया, कोई भी वेस्ट या कुछ भी मटेरियल, अवंती से वाटर चलेगा, कुछ अवंती टू वैशाली वाली पाइपलाइन में फ्लो होगा, कुछ अवंती से विदिशा फ्लो होगा। जो वैशाली पे ऑयल या वाटर जो भी आएगा, मैं वाटर बोल रहा हूँ, तो पहले वैशाली की रिक्वायरमेंट कितनी है 400, तो यहाँ वो 400 रिक्वायरमेंट पूरी होगी, उसके बाद एक्सेस वाटर आगे जाएगा। इस तरह से कहानी चलेगी। तो टोटल रिक्वायरमेंट हर जगह की कितनी है, वैशाली की रिक्वायरमेंट है 400 400, विदिशा की रिक्वायरमेंट 200, 4 + 2 600, ज्योतिषमती है 400, 1000 हो गया, पांचाल है 700 और 1700। तो टोटल रिक्वायरमेंट चारों जगह की मिला के हो गई है 1700। किसी के मन में आ रहा होगा सर आपने 300 जो पाइपलाइन में फ्लो रहा है उसको क्यों नहीं लिया? बेटा वो रिक्वायरमेंट थोड़ी है, वो तो वैशाली की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद जो एक्सेस फ्लो था वो वैशाली ज्योतिषमती पाइपलाइन में चला गया। यानी कि अवंती जो सोर्स है वहां से वाटर चलेगा 1700। अब एक बात बताओ, यहाँ तो खैर ये सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जब गिवन है कि वैशाली टू ज्योतिषमती फ्लो 300 है, तो वो 300 एक्स्ट्रा होगा ये 400 पूरा करने के बाद। इसका मतलब यहाँ से चलेगा 700, तभी तो अवंती से वैशाली में 700 फ्लो होगा। तो वैशाली पे 700 आया, उसमें से 400 यूज हो गया 400, बचा हुआ 300 आगे चला गया। अवंती से चला है 1700, यानी कि इस वाली पाइपलाइन में जो फ्लो होगा वो होगा 1000। तो विदिशा पे कितना यूज हो गया 200, तो जो 800 बचा वो इस पाइपलाइन में फ्लो होगा। इसका ये मतलब है ज्योतिषमती पे टोटल पानी कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा 1100, 8 + 3 11। यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है 400 400, उस 1100 जो है एक्यूमुलेट हुआ उसमें से 400 यहाँ की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। तो एक्सेस जो बचा हुआ 700 वो ज्योतिषमती टू पांचाल जो लाइन है उसमें फ्लो होगा, और पांचाल पे 700 पहुंच जाएगा। पांचाल की रिक्वायरमेंट 700 ही है। ये पूरा डायग्राम बन चुका है। पहला क्वेश्चन, द क्वांटिटी मूव्ड फ्रॉम अवंती टू अवंती टू विदिशा। अवंती से विदिशा कितना चल रहा है 1000। लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1000, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1000। द फ्री कैपेसिटी अवेलेबल एट अवंती वैशाली। अवंती टू वैशाली जो पाइपलाइन उसमें फ्री कैपेसिटी कितनी है 300 फ्री है। 300 कैसे आया बेटा, जब अवंती टू वैशाली 700 फ्लो हो रहा है तो एक्स्ट्रा कितना बचे, तो मतलब कितना बचा, ये पाइपलाइन कितनी फ्री है 300 फ्री है। जैसे अगर किसी बस में 1000 लोग बैठ सकते हैं और 700 लोग उस बस में बैठे हुए हैं, तो कितनी बस अभी फ्री है 300 लोग और बैठ सकते हैं ना, 300 फ्री है। तो अवंती टू वैशाली पाइपलाइन कितनी फ्री है 300। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्री कैपेसिटी अवेलेबल इन द अवंती विदिशा। अवंती विदिशा, अवंती विदिशा 1000 कैपेसिटी है, 1000 ही फुल कैपेसिटी पे चल रही है, यानी कि जीरो। फ्री कितना है 0। तो ये आंसर्स आ गए हैं पहले 3 क्वेश्चंस के। तो यानी कि क्वांटिटी मूव फ्रॉम अवंती टू विदिशा 1000 डिफॉल्ट एली,
Free capacity available at Avanti Vaishali 300 default Delhi. What is the free capacity available in Avanti Vidisha 0 default Delhi? ये कोइंसिडेंस है, तीनों के आंसर default Delhi. ये 2001 का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन एज इट इज 2001 कैट में आ चुका है, इसका ये मतलब है. ये क्वेश्चन सबको करना है, लेकिन उससे पहले इन 4 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इन 4 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करें. चलो देखो करते हैं. मिनिमम फ्लो बताना है कनेक्टिंग पाइपलाइन जो ए एंड डी मिनिमम फ्लो. पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या देखो. The diagram given below is the network for transporting oil from refinery A to depot B, C, D, E and G. B, C, D, E, F, G. A तो refinery है, वहां से oil चलता है. B, C, D, E, F, G depot है. The arrow indicate the direction in which oil flows and the value above each depot denotes its capacity. जैसे B की कैपेसिटी है 700, या उसकी रिक्वायरमेंट मान सकते हैं. E की रिक्वायरमेंट है 450. The supply is arranged in such a way that only after depot is full will the excess oil be transferred to the depot next in supply line. पहले जहां भी जो ये डिपो है बी सी डी ई एफ जी, पहले इनकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, उसके बाद अगर कोई ऑयल बचता है तो वो एक्सेस ऑयल नेक्स्ट पाइपलाइन में फ्लो हो जाएगा. The maximum capacity of the pipeline connecting the refinery with the depot is 1500. रिफाइनरी से जो डिपो को कनेक्ट कर रही है पाइपलाइन, जैसे ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 1500. ये कैपेसिटी है 1500. और डिपो टू डिपो मतलब बी टू ई, सी टू ई, वो 750 है. मतलब बी टू ई मैक्स टू मैक्स 750 फ्लो हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. ऐसे सी टू ई मैक्स टू मैक्स 750 फ्लो हो सकता है, क्योंकि पाइपलाइन की कैपेसिटी 750 है. बस इन 3 पाइपलाइन की कैपेसिटी 1500 1500 1500 है. The slack in the pipeline is defined as the extra flow required to bring the pipeline to its full capacity. Slack मतलब फ्री कैपेसिटी. अगर किसी पाइपलाइन के जैसे मान लो इसकी कैपेसिटी है 1500, ए टू बी की कैपेसिटी है 1500, और अगर 1000 यहाँ फ्लो हो रहा है, अगर 1000 यहाँ फ्लो हो रहा है, तो इसमें स्लैक है 500. स्लैक मतलब कमी, मतलब जो जो ये वाली पाइपलाइन अभी कितनी फ्री है 500, तो स्लैक हो गया 500. The flow in the pipeline is such that the demand at each depot is completely met. देखते हैं. What is the minimum flow in the pipeline connecting A and D? A to D जो पाइपलाइन में मिनिमम फ्लो चाहिए, देखते हैं. पहले सब जगह रिक्वायरमेंट देखो, इन सबका सम कर लो. जो ये रिक्वायरमेंट है कितनी है टोटल? 700. 650 प्लस 450 मतलब 1100. 11 प्लस 7 1800. 18 प्लस 8 2600. 26 प्लस 5 31 प्लस 9 4000. सभी जगह की सभी डिपो की रिक्वायरमेंट मिला के टोटल है 4000. तो यानी जो ए है, ए से चलेगा ऑयल 4000. अब मेरे को ए टू डी में फ्लो मिनिमम कराना है, तो मैं चाहूंगा कि ए टू डी कम से कम फ्लो हो. तो मैं चाहूंगा ए टू बी और ए टू सी मैक्स टू मैक्स फ्लो हो. तो मैं ये चाहूंगा यहाँ पे 1500 फ्लो हो जाए ए टू बी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी मैक्स टू मैक्स 1500 है, और यहाँ भी 1500 फ्लो हो जाए. तो यहाँ पे 1000 फ्लो होगा, क्योंकि टोटल 4000 चला है. लेकिन ये गलत है. देखो क्या गलत है, आगे देखो जरा. अगर ए टू बी 1500 फ्लो होता तो बी पे कितना आता? 1500 1500. उसमें से 700 यहाँ पे यूज हो जाता, तो 800 यहाँ आगे चला जाता बी टू ई. लेकिन बी टू ई जो पाइपलाइन है वो 750 से ज्यादा अलाउ नहीं करेगी. इसकी कैपेसिटी 750 है, तो इसमें मैक्स टू मैक्स बी टू ई में 750 ही फ्लो हो सकता है. ये तो ज़्यादा हो गया. तो ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ से ज़्यादा फ्लो कराया ए से. इसका मतलब ए टू बी मैक्स टू मैक्स फ्लो अगर हो सकता है तो वो 1450 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. तो अगर ए टू बी 1450 होता है फ्लो, उसमें 700 यहाँ यूज़ हो गया, तो यहाँ पे 750 इस पाइपलाइन में फ्लो हो जाएगा, वैलिड है, चलेगा. लेकिन अगर ए टू सी 1500 फ्लो होता है तो फिर से दिक्कत.
1500 में से 650 यहाँ यूज हो गया, तो 850 यहाँ आया C2E। लेकिन C2E की कैपेसिटी मैक्स टू मैक्स 750 है। तो गलती क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ से ज़्यादा फ्लो कराया, 100 ज़्यादा था, यानी कि यहाँ पे मैक्स टू मैक्स फ्लो होगा 1400। 650 यहाँ यूज़ हो गया, 1400 में से 650 यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे C2E पाइपलाइन में कितना फ्लो होगा, 750। इसका मतलब A2B में मैक्स टू मैक्स 1450 फ्लो हो सकता है, A2C में मैक्स टू मैक्स 1400 फ्लो हो सकता है। 1450 प्लस 1400 2850। इसका मतलब है A2D में फ्लो 1150 तो होगा ही होगा, इससे कम तो नहीं होगा। मिनिमम फ्लो इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग A2D, जो आंसर आएगा वो आएगा 1150। A2D का जो मिनिमम फ्लो होगा वो होगा 1150। अगला क्वेश्चन, इफ द पाइपलाइन कनेक्टिंग A एंड B इज अंडर रिपेयर, जो पाइपलाइन A2B है वो थोड़ी खराब हो गई, उसके रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। एज अ रिजल्ट उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 20% कम हो गई। तो मिनिमम फ्लो बताना है कनेक्टिंग D एंड F। देखते हैं, पहले इस डेटा को अरेज करो। इस क्वेश्चन के लिए A2B पाइपलाइन जो है वो थोड़ी खराब है, तो इस केस में A2B जो मैक्सिमम फ्लो होगा वो होगा 1200, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1500 है, वो 20% कम हो गई तो 300 300 कम हो गई। तो A2B इस क्वेश्चन के लिए केवल मैक्स टू मैक्स हो सकता है 1200। अब देखो, मेरे को D2F मिनिमम फ्लो कराना है, D2F मिनिमम फ्लो कराना है। जब D2F मिनिमम फ्लो कराना है तो मैं चाहूंगा A2D कम से कम आए, क्योंकि अगर A2D ज्यादा से ज्यादा आता तो उसमें कुछ तो D2F जाता, कुछ D2G भी जाता। तो जब मैं चाह रहा हूँ D2F आई ना, कम से कम आए, तो मैं चाहूंगा A से भी कम आए। तो देखते हैं, A2D कम से कम लाने के लिए मुझे A2B ज्यादा से ज्यादा फ्लो कराना पड़ेगा और A2C ज्यादा से ज्यादा कराना पड़ेगा। A2B ज्यादा से ज्यादा फ्लो 1200 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। A2C ज्यादा से ज्यादा फ्लो 1400 हो सकता है, अभी इससे पहले क्वेश्चन में देखा था। तो बी पे ऑयल कितना आएगा, 700। बी पे ऑयल आएगा 1200, 1200। उसमें से 700 यूज हो गया, 500 इस पाइपलाइन में जाएगा। सी पे ऑयल आएगा 1400, 650 यूज हो गया, तो 750 इस पाइपलाइन में जाएगा। 1200 प्लस 1400, 1200 प्लस 1400 कितना हो गया है, 2600। तो इस A2D पाइपलाइन में 1400 तो फ्लो होगा ही होगा, कोई 4000 तो फ्लो कराना है। अब डी पे ऑयल आएगा, डी पर डेली 1400, 1400, उसमें से 800 यूज हो जाएगा, एक्स्ट्रा बचा 600। तो मेरी कोशिश रहेगी पहले मैं एक्स्ट्रा 600 यहाँ ले जाऊं। क्यों, क्योंकि मेरे को D2F मिनिमम फ्लो कराना है, मिनिमम। तो मैं चाहूंगा फ्लो हो ही ना, कोशिश करते हैं कि ना हो। अब देखो, ई पे ऑयल कितना आएगा, ई पे ऑयल आ जाएगा 500 और 750, 1250, 1250। ई पे ऑयल एक्यूमुलेट कितना हो जाएगा, 1250। इसमें से 450 यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, तो जो 800 एक्सेस ऑयल है वो आगे पाइपलाइन में जाएगा। तो अब वो 800 जो एक्सेस ऑयल है वो E2F भी जा सकता है, E2G भी जा सकता है। किसी एक लाइन में 800 पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी ही उस पाइपलाइन की 750 है। लेकिन E2F कम से कम 500 तो जाएगा। इसलिए जाएगा 500 क्योंकि F की रिक्वायरमेंट है 500, और F की रिक्वायरमेंट दो पाइपलाइन पूरी कर रही है, E2F एंड D2F। मेरे को D2F मिनिमम कराना है, तो मैं चाहूंगा D2F फ्लो हो ही ना। तो इसलिए मैं इस केस में F की रिक्वायरमेंट केवल E से पूरी करना चाह रहा हूँ। तो आप E2F पाइपलाइन में 500 से कम फ्लो तो नहीं करा सकते और 750 से ज्यादा नहीं करा सकते। ये अब आपकी चॉइस है। आप E2F जो पाइपलाइन है उसमें आप 500 से शुरू करके 750 तक कुछ भी फ्लो करा दो, कुछ भी। तो अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे 600 फ्लो करा देता हूँ, आप कुछ और भी करा सकते हैं, लेकिन 500 से कम नहीं, 750 से ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे 200 फ्लो होगा। 200 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1250 एक्यूमुलेट हो गया था, 450 450 यूज हो गया, तो 800 आगे जाएगा। तो 600 यहाँ गया, 200 यहाँ गया, आप 500 भी ले सकते हैं, तो यहाँ 300 जाता। तो यहाँ पे जीरो फ्लो हुआ।
अब 500 यहाँ पे यूज हो गया तो 100 इस पाइपलाइन में आगे जाएगा। तो जी पे 600 आया डी से, एफ से आया 100, ई से आया 200, 900 आ गया, और 900 यहाँ की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो यानी कि अगर मैं डी टू एफ फ्लो ना भी कराऊं तब भी काम चल जाएगा। तो डी टू एफ में मिनिमम फ्लो होगा 0। डी टू एफ में इस क्वेश्चन के लिए जो मिनिमम फ्लो होगा वो होगा 0। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ सिलेक्ट्स? मैक्सिमम वैल्यू बतानी है सिलेक्ट की इन ऑल द पाइपलाइन सप्लाइंग ऑयल टू डिपो ई। जो सारी पाइपलाइन डिपो ई को सप्लाई कर रही है ऑयल, उन सभी पाइपलाइन में सिलेक्ट का सम मैक्सिमम चाहिए। ई को सप्लाई कौन कर रहा है? बी टू ई एंड सी टू ई। तो मुझे बी टू ई में और सी टू ई में मिला के सिलेक्ट मैक्सिमम करना है। सिलेक्ट मतलब फ्री कैपेसिटी। फ्री कैपेसिटी ज्यादा चाहिए तो मैं चाहूंगा बी टू ई फ्लो कम हो। अगर बी टू ई फ्लो कम होगा तो स्लैग ज्यादा होगा। सिमिलरली सी टू ई अगर फ्लो कम होगा तो स्लैग ज्यादा होगा। तो मैं चाहूंगा बी से कम फ्लो हो, सी टू ई कम से कम फ्लो हो। उसके लिए मुझे ए टू बी फ्लो कम करना है और ए टू सी बी में कम से कम फ्लो कराऊंगा। तो अब इस केस में मैं ए टू डी फ्लो ज्यादा कराऊंगा क्योंकि टोटल 4000 है, वो तो पूरा करना ही है। तो ए टू मैक्स फ्लो हो सकता है 1500, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। इसका मतलब ए टू बी प्लस ए टू सी मिला के 2500 फ्लो होगा। अब आप वो कैसे भी ले सकते हैं, आप ए टू बी 1250, ए टू सी 1250, आप ए टू बी 1300, ए टू सी 1200 ये भी ले सकते हैं। ए टू बी आप 1400 ले लीजिए, तो ए टू सी आप 1100 ले लीजिए, कैसे भी ले सकते हैं। मतलब ए टू बी प्लस ए टू सी मिला के इन दोनों पाइपलाइन मिला के फ्लो कितना होगा? 2500, 2500। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2500। ये दोनों का मिलाकर है, ये ध्यान रखना है, ये दोनों का मिलाकर है ये। अच्छा, बी पे रिक्वायरमेंट क्या है? 700। सी पे रिक्वायरमेंट क्या है? 650। 700 और 650 मिला के कितना हो गया? 1350। मिला के कितना हो गया? 1350। तो इन दोनों पाइपलाइन में मिला के फ्लो हुआ 2500। 2500 में से 1350 यूज हो गया दोनों पे मिला के, बी और सी मिला के। हाँ या ना? यानी कि बी टू ई प्लस सी टू ई इन दोनों में मिला के जो फ्लो होगा, इन दोनों में मिला के जो फ्लो होगा वो 1150 होगा। 1150 कैसे? ए टू बी प्लस ए टू सी मिला के 2500 गया, उस 2500 में से मिलाकर टुगेदर 1350 यूज हो गया। तो एक्स्ट्रा 1150 बी से ई प्लस सी टू ई मिला के फ्लो होगा। ये बात समझ में आती है? मेरा बी टू ई की कैपेसिटी है 750, सी टू ई की कैपेसिटी है 750, दोनों की मिला के 750, 1550 हो गया। तो हो रहा है 1150। तो स्लैब 350 तो हुआ दोनों मिला के। तो स्लैब की मैक्सिमम वैल्यू 350 ही तो हुई दोनों में मिला के। तो जो पाइपलाइन ऑयल सप्लाई कर रही है डिपो ई को, उन दोनों में मिलाकर सिलेक्ट की मैक्सिमम वैल्यू 350 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इफ द स्लैक इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग डी एंड जी इज 50, डी टू जी वाली पाइपलाइन स्लैक 50, तो मिनिमम स्लैक बताना है ई एंड एफ। डी टू जी ई एंड एफ, डी टू जी जो पाइपलाइन है इसमें स्लैक 50 का है। स्लैक 50 का मतलब है यहाँ फ्लो हो रहा है 700 का, तभी तो स्लैक 50 है। मिनिमम स्लैक बताना है ई एंड एफ। ई एंड एफ में मिनिमम स्लैक बताना। अब एक काम करो, जब डी टू जी 700 फ्लो हो रहा है तो पहले 800 रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हुई होगी, तभी एक्सेस 700 जाएगा। ये बात मानते हो? इसका मतलब ए टू डी इस पाइपलाइन में 1500 ऑयल आया था, ये बात मानते हो? तभी तो 800 यहाँ यूज हो गया, 700 यहाँ चला गया, 0 यहाँ गया। अच्छा, अब ए टू बी प्लस ए टू सी मिला के 2500 गया, चाहे वो कैसे भी जाए। ए टू बी प्लस ए टू सी मिला के 2500 गया। उस 2500 में से 1350 ये यूज हो गया बी पे और सी पे मिलाकर। तो बी टू ई प्लस सी टू ई इन दोनों में मिला के फ्लो फ्लो
1150 हो गया, ये बात मानते हो? तो ई पे ऑयल कितना आएगा? 1150, उसमें से 450 यूज हो गया तो बचा 700। अब वो 700 आगे जाएगा। अब यहीं पे कैच है, मुझे E2F, जो E2F है उसमें मेरे को स्लैक मिनिमम करना है। स्लैक मिनिमम का मतलब है यहाँ फ्लो मैक्सिमम हो। तो ई पे 450 यूज होने के बाद जो 700 बचा था, मैं वो सारा 700 E2F फ्लो करा दूंगा। क्यों? रीजन है उसका, क्योंकि मेरे को E2F सिलेक्ट मिनिमम कराना है। तो मैं चाहूंगा ई से लेके एफ तक पाइपलाइन अच्छे से फ्लो हो, तो यानी पूरा 700 फ्लो यहाँ करा दूंगा। तो यहाँ सिलेक्ट हो गया 50, ये मिनिमम हो गया। देखो ये वेरीफाई भी हो जाएगा। यहाँ पे 700 आया, एफ पे 700 आ गया, 500 यहाँ यूज हो गया तो 200 यहाँ गया। इस वाली पाइपलाइन में जीरो हो गया क्योंकि जो 700 एक्स्ट्रा बचा था वो सारा E2F चला गया है। तो जी पे 900 चाहिए तो 900 आ रहा है। डी से एफ आ रहा है 7, डी से जी आ रहा है 700, और एफ से जी आ रहा है 200। तो जी पे 900 आ गया। तो यानी E2F मिनिमम सिलेक्ट कितना होगा? 50। ये क्वेश्चन आपको करना है पहले, उससे पहले लेकिन इन क्वेश्चंस का जल्दी से स्क्रीनशॉट, 8 9 10 11 सब लोग ये वाले क्वेश्चंस करें। डेटा पढ़ो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर तुम्हें ग्राफ तुमने सही तरह से एनालाइज कर लिया तो। सब लोग देखो ये क्या दिया हुआ है, देखो एक तो टेबल गिवन है, उसमें तो ये गिवन है कि स्कूल पी में 2500 स्टूडेंट्स हैं, स्कूल क्यू है उसमें 4000 स्टूडेंट्स हैं, स्कूल आर है उसमें 3000 स्टूडेंट्स हैं। ये सिंपल सी बात है। अब ये वाला ग्राफ देखो, इसे कहते हैं 3 डायमेंशनल ग्राफ। जैसे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्रिकेट दिख रहा है, नीचे फुटबॉल दिख रहा है, लेफ्ट साइड बास्केटबॉल। देखो ध्यान से सुनना, ये पी वाला डॉट यहाँ सबको दिख रहा होगा ये वाला। तो अगर मैं पी की लाइन क्रिकेट तक जाऊं, मतलब ये 25% पर आ रही है, मतलब यानी कि पी स्कूल में 25% स्टूडेंट्स क्या खेलते हैं? क्रिकेट। पी स्कूल में 25% स्टूडेंट्स क्या खेलते हैं? फुटबॉल। और पी स्कूल जो है उसमें 50% स्टूडेंट्स क्या खेलते हैं? बास्केटबॉल। तो जो पी है वहाँ पे टोटल कितने हैं? 2500। तो ये 3 तरह के गेम खेलते हैं स्टूडेंट्स। क्रिकेट 25% पे लाइन आ रही है, तो 25% मतलब 1/4 ऑफ 2500, 625। फुटबॉल, ये भी 625 होगा, 25%। और बास्केटबॉल 50%, यानी कि 2500 का 50%, 1250। ऐसा ही जो क्यू है वहाँ टोटल है 4000। ये भी 3 तरह के लोग होंगे, क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, बास्केटबॉल खेलने वाले। क्यू, क्यू ये है, ये वाला, ये है क्यू। अगर मैं क्यू की लाइन को अगर मैं क्रिकेट की तरफ ले जाऊं, तो ऐसे लाइन जा रही है, ये 25% पे जाएगी, ये फुटबॉल 50% पे आएगी, और ये लाइन 25% पे जाएगी। यानी कि क्रिकेट खेलते हैं 25%, यानी कि 4000 का 1/4, 1000। फुटबॉल खेलते हैं 50%, यानी कि 2000। और बास्केटबॉल खेलते हैं 25%, मतलब 1000। तीसरा स्कूल है आर, वहां भी 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं, क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, बास्केटबॉल खेलने वाले। आर में कितने हैं? 3000। आर में अगर मैं लाइन ले जाऊं क्रिकेट की तरफ तो 75% पे लाइन जाएगी। यहाँ अगर मैं ले जाऊं फुटबॉल की तरफ तो लाइन कुछ ऐसे आएगी,
ये 12.5% पे आएगी, और यहाँ कुछ लाइन आएगी, ये भी 12.5% पे आएगी। कई लोगों को ये दिख रहा हो थोड़ा सा ऊपर है, वो हल्का सा ऊपर है, वो थोड़ा प्रिंटिंग आ रहा है, असल वो बीच में ही आएगा 12.5%। तो यानी कि 3000 का 75% 2250। आर स्कूल में 2250 खेलते हैं क्रिकेट। बचा हुआ ये भी, बास फुटबॉल भी 12.5% है, बास्केटबॉल भी 12.5% है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो कितने बचे हैं? 2250 माइनस कर देंगे 3000 में 750, तो फुटबॉल भी 375 होगा और बास्केटबॉल भी 375 होगा। अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए अब कुछ। अगर आपकी ये वैल्यूज आ गई हैं तो फिर सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये टेबल बन गई, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं सारे। को अगला लास्ट, ये लास्ट सेट है। एक काम करो, पहले इसके अंदर 5 क्वेश्चन, इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इन 5 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करिए सॉल्व, पढ़िए करिए। देखो ध्यान से सुनो। The network below represents a busy one-way street network starting at U and ending at V. U से V तक के रास्ते given है. Points W, X, Y, Z are junction in the network, and the arrow mark the direction of traffic flow. The time taken in minutes to travel between the points is indicated by the number adjacent to the arrow representing the street. जैसे U से W जाने में 18 minutes लगेंगे, W से V जाने में 10 minutes लगेंगे, and so on so on. Motorist traveling from U to V would take the route for which the total time of traveling is the minimum. Obvious सी बात है ये, कोई भी अगर U से V जाएगा तो उस रास्ते से जाएगा जहाँ पे टोटल टाइम मिनिमम होगा। अब आगे के बिना, अगर if 2 or more routes have the same least time of travel, then motorists are indifferent between them. मतलब अगर 2 रूट या 2 से ज्यादा रूट में टाइम सेम लग रहा है और वो लीस्ट है, तो उन दोनों रास्तों पे ट्रैफिक इक्वल इक्वल डिवाइड होगा। मतलब वो अगर 2 रास्ते हैं यू से वी जाने के, दोनों में बराबर टाइम लग रहा है और वो लीस्ट है, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा वो किस रास्ते से जाए, वो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो उन दोनों रास्तों पे ट्रैफिक इवनली, मतलब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हेंस ट्रैफिक गेट इवन डिसाइडेड। अगला पैराग्राफ है, द फ्लो ऑफ ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाय हैविंग अ चेकिंग पॉइंट बिफोर अ जंक्शन। फ्लो ऑफ ट्रैफिक है वो केवल एक ही तरह से रोका जा सकता है, एक चेक पॉइंट लगा दिया, मतलब टोल, जैसे टोल बोल दो, which would lead to a delay of traffic. For example, if the motorist take route UWV अगर कोई रास्ता लेता है तो उसको टाइम लगेगा 10 प्लस 18, दैट इज 28 प्लस W। मतलब W जंक्शन पे जो टाइम लग रहा है, मतलब 18 मिनट्स प्लस W वाला टाइम जो चेकिंग में लग रहा है, और 10 मिनट्स। तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले सारे रास्ते लिख लेते हैं। यू से वी जाने के सारे रास्ते लिख लेते हैं। एक रास्ता है UVW, एक रास्ता है यू, नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, UVW थोड़ी है, UWV, UXWV, UXYV, UZYV, और लास्ट रास्ता है UZV। इस रास्ते में टाइम कितना लगेगा? 18 प्लस 10 प्लस W। 28 प्लस W। मैंने मान लिया जो W जो चेकिंग पॉइंट है उस पर टाइम लगता है W चेकिंग में, X पे टाइम X लगता है, Y पे Y लगता है, Z पे Z लगता है, ये मैंने मान लिया। तो UXWV 4 और 4 8 और 10 18, 18 प्लस X प्लस W। इस रास्ते में टाइम लगेगा 18 प्लस X प्लस W। UXYV 4 प्लस 6 10 प्लस 4 14 प्लस X प्लस Y।
यू जेड वाई वी 14 प्लस 2 16 प्लस 4 20 और इस रास्ते में टाइम क्या लगेगा 14 प्लस 12 26 26 प्लस जेड। ये तो रास्तों में टाइम लग लिया है। अब पहला क्वेश्चन, इफ नो ट्रैफिक इज टू फ्लो ऑन स्ट्रीट फ्रॉम जेड टू वी, जेड टू वी जो स्ट्रीट है वहां कोई ट्रैफिक फ्लो नहीं हो रहा ड्यू टू सम रिपेयर वर्क, जेड टू वी कोई ट्रैफिक फ्लो नहीं हो रहा एंड इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इज टू फ्लो थ्रू द जंक्शन डब्ल्यू एंड वाई टू अवॉइड ट्रैफिक जैम। A feasible set of delay times at junction W X Y Z respectively would be, इनमें से कौन सा हो सकता है? Z to V कोई ट्रैफिक फ्लो नहीं हो रहा है, Z to V यानी कि इस वाले क्वेश्चन के लिए सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, इस वाले क्वेश्चन के लिए ये वाला रास्ता काम का नहीं, ये लास्ट वाला रास्ता काम का नहीं है इस वाले क्वेश्चन के लिए। और बाकी बोला गया है W और Y से इक्वल इक्वल ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, मतलब यानी कि इन चारों रास्तों में टाइम बराबर लगेगा, इन चारों रास्तों में टाइम बराबर लगेगा, ये मतलब है। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड की एक फिजिबल सेट कौन सा हो सकता है? देखो एक तरीका तो ये है, आप जैसे पहला ऑप्शन है डब्ल्यू एक्स वाई जेड 2 10 6 6, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यू एक्स वाई जेड 2 8 8 6, ये वैल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड की रख के देख लो ऑप्शन वाइज और देख लो चारों में किसमें सेम आ रहा है। एक तरीका तो ये है, या फिर थोड़ा ये सोचो, ध्यान से सुनो, जब इन चारों में टाइम सेम लगेगा तो पहले दोनों को इक्वल कर दो, पहले दोनों को अगर इन दोनों को अगर इक्वल कर देंगे तो देखो 28 प्लस डब्ल्यू इट इज 18 प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 10 आ गई। आप अगर एक्स की वैल्यू अगर 10 आ गई है तो एक बार इन दोनों को इक्वल कर दो तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 14 प्लस एक्स इट इज 20 प्लस जेड और x 10 आ चुका है, तो 14 प्लस 10 कितना हो गया 24, 24 माइनस 20 तो z की वैल्यू क्या आ गई 4। तो पहले वो ऑप्शन चेक करो जहां पे x 10 है z 4 है, x क्या है दूसरा वाला नंबर, z क्या है फोर्थ वाला नंबर, x 10 z 4, x 10 z 4 या तो थर्ड ऑप्शन में या फोर्थ ऑप्शन में, पहले दोनों तो रिएक्ट हो गए, हाँ या ना? रुक जाओ, अब देखो एक बार इन दोनों को इक्वल कर दो, इनको इक्वल करोगे तो आप देखो x से x कैंसिल हो गया, तो 18 प्लस डब्ल्यू इट इज 14 प्लस वाई, आप देखेंगे बेटा 14 इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 4 हो गया, y जो है वो w प्लस 4 है, मतलब y की वैल्यू w से 4 ज्यादा है, y की वैल्यू w से 4 ज्यादा है, तो c और d ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें y w से 4 ज्यादा है? y है थर्ड वाला नंबर, टी y है थर्ड वाला, w है पहला वाला, तो इसमें तो 8 2 से 6 ज्यादा है, यहाँ 4 0 फोर्थ से 4 ऑप्शन। ज्यादा है, आंसर इज फोर्थ ऑप्शन हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन दे, यस तो इस फर्स्ट इस 12th का आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। अगला क्या दिया हुआ है, टू एंश्योर that all motorists traveling from U to V take the same time, regardless of the route they choose, when the street from X to Y is under repair and hence unusable. A feasible set of delay times. अब की बार X से Y तक का जो रास्ता है वो यूज नहीं कर सकते हैं, जब X से Y वाला रास्ता यूज नहीं कर सकते तो इस वाले केस में ये लास्ट वाला रास्ता तो काम का है, लास्ट वाला रास्ता काम का है, लेकिन आप देखिए ये वाला X to Y वाला मतलब ये वाला रास्ता काम का नहीं है, तो बचे हुए चार, 1 2 3 4, इन चारों में सेम टाइम लगे, ऐसे इसका भी निकाल लो। अगर आप इन पहले दोनों को इक्वल करेंगे तो आप देख ही रहे हैं डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, एक्स वैल्यू 10 आ गई। इस केस में अगर आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो आप देख रहे हैं जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो पहले ये चेक कर लो किसमें x 10 y 6 है,
x10y6 मतलब सेकंड और थर्ड, मतलब x10y6 पहले ऑप्शन में भी है, 13 में ए बी सी तीनों अभी तक आ रहे हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, तो और भी कुछ करना पड़ेगा। अब देखो, अब आप इन दोनों को इक्वल आप कर चुके हैं, इन दोनों को इक्वल कर चुके हैं। अब आपको, आप एक बार फर्स्ट और लास्ट को इक्वल कर दो। 28 प्लस डब्ल्यू इट इज 26 प्लस जेड। तो यहाँ से जेड जो आ गया वो आ गया 22 प्लस डब्ल्यू। तो जेड जो है वो डब्ल्यू से 2 बड़ा है, तो लास्ट वाला 2 बड़ा है पहले वाले से, तो केवल सी ऑप्शन आ गया। 15 देखो, to ensure that all routes, पहले 15 देखते हैं, to ensure that all routes from U to V get the same amount of traffic, then a feasible set of delay times। अब U to V सभी रूट पे सेम ट्रैफिक है, जब U to V सभी रूट्स पे सेम ट्रैफिक है, तो इसका मतलब है इन सब में टाइम सेम लगेगा, सबको इक्वल रख दो। तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो x तो 10 आ गया, देखते ही समझ में आ गया। पहले दोनों को इक्वल रखते ही x 10 आ गया, लास्ट दोनों को इक्वल रखते ही z की वैल्यू 6 आ गई। इन दोनों को इक्वल रखेंगे अगर, तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि y तो कैंसिल हो जाएगा, x और z पता है दोनों पे रख चुके हैं। आप अगर फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रखेंगे तो 28 प्लस डब्ल्यू इट इज 26 प्लस जेड। तो यानी कि यहाँ से z आ गया है 2 प्लस डब्ल्यू, तो w भी आ गया। w कितना हो गया है 4। चेक करो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। W4, वो z कैंसिल होगा तो y की वैल्यू होगी। एक मिनट रुको, मैंने गलती कर दी, माई मिस्टेक है, कोई बात नहीं, गलती किसी पे भी हो सकती। y अगर 6 हो गया, मैंने अब फर्स्ट और लास्ट को ऐड इक्वल रखा है, तो W4 नहीं आएगा। तो यानी कि z जो आएगा वो 2 प्लस डब्ल्यू आएगा। तो लास्ट वाला पहले वाले से x10y6, पहले तो x10y6, x10y6 या तो थर्ड ऑप्शन है या फिर फोर्थ ऑप्शन है। पहले दोनों रिएक्ट हो गए। मैं क्वेश्चन 15 की बात कर रहा हूँ, 15 की। जो W से 2 ज्यादा है z, मतलब z लास्ट वाला फर्स्ट वाले से 2 बड़ा है, तो z है लास्ट वाला और W है पहला वाला। तो 4 2 से 2 बड़ा है, लेकिन 6 2 से 4 बड़ा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है। 14 क्वेश्चन देखो, टू एंश्योर दैट द ट्रैफिक एट U गेट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग स्ट्रीट फ्रॉम U to W, फ्रॉम U to X एंड फ्रॉम U to Z। मतलब U से जो ट्रैफिक W पे जाता है, U से जो ट्रैफिक X पे जाता है, U से जो ट्रैफिक Z पे जाता है, वो बराबर है। मतलब U से ट्रैफिक जितना W पे जाता है उतना ही X पे जाएगा, उतना ही Z पे जाएगा। तो फीजिबल डिले टाइम WXYZ पे क्या हो सकता है। देखो, जो ट्रैफिक U से X पे जाएगा वही ट्रैफिक U से W पे आएगा, वही ट्रैफिक U से Z पे जाएगा। तो जितना ट्रैफिक U से W पे आएगा वो सारा ट्रैफिक W से V पे आएगा। जितना ट्रैफिक U से X पे जाएगा, अब वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा X से W, X से Y। और जितना ट्रैफिक U से Z पे जाएगा तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा Z से Y और Z से V। तो यार एक बात बताओ, क्या ये 14 और 15 क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तो अलग है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही हुए। यानी कि 14 में भी इन पांचों रास्तों पे सेम टाइम लगेगा ना, 14th में भी इन पांचों रास्तों पे सेम टाइम लगेगा। तो 14 और 15 क्वेश्चन तो लैंग्वेज अलग है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब तो सेम है। तो इसका भी आंसर डी ऑप्शन होगा। दिस इज ऑल अबाउट DI5, जो आपका रूट्स एंड नेटवर्क्स था, और जिसमें के रूट्स, नेटवर्क्स एंड मिसलेनियस 3 डायमेंशनल ग्राफ।